एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम जंतु जगत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है आपके लिए लेके आए हैं। और जंतु जगत से संबंधित बायोलॉजी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हर एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन में पहला सबसे मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो मलेरिया परजीवी एवं अमीबा ये दोनों एक कोशिकीय जीव हैं और इनको जो है प्रोटोजोआ जगत के अंदर रखा जाता है। जो जंतु जगत के विभिन्न वर्गीकरण के अंदर बहुत सारे जो जगत बना रखे हैं उसके अंदर जो है प्रोटोजोआ जगत के अंदर एक कोशिकीय जीव अमीबा और मलेरिया परजीवी पैरामीशियम इनको रखा जाता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कौन सा जंतु चप्पल की आकृति का होता है। तो चप्पल की आकृति का जो है वो पैरामीशियम होता है। इसकी आकृति कुछ चप्पल के समान इस प्रकार से बनी हुई होती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है। तो अमीबा का जो प्रचलन अंग है वो इसके कूटपाद हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमीबा का प्रचलन अंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ के नाम से यूग्लिना को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो जीवाणु है वो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। तो मलेरिया बुखार जो पैदा करने वाला प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम है जिसके कारण मलेरिया का जो है बुखार जो है उत्पन्न होता है और यह प्रोटोजोआ के अंदर आता है। प्रोटोजोआ नामक जो बीमारियां हैं उनके अंदर मलेरिया जो है आता है। उसके बाद मलेरिया का अगर वाहक पूछे तो मादा एनाफिलीज मच्छर हैं। अगला क्वेश्चन है काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। तो काला आजार जो रोग हैं वो लिस्मेनिया नामक जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगला प्रश्न है निद्रा रोग क्या पैदा करता है। तो निद्रा रोग जो है पैदा करने वाले जीवाणु का नाम है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा जो है इससे निद्रा रोग जो है उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है अमीबा में कूटपाद महत्वपूर्ण क्यों होते हैं। क्योंकि अमीबा के अंदर जो भोजन ग्रहण करने का जो प्रचलन है वो अमीबा के कूटपाद की वजह से होता है। तो इसलिए ये इसका महत्वपूर्ण अंग होता है। उसके बाद अगला है अमृतत्व का गुण किस में पाया जाता है। अमृतत्व का जो गुण है वो हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा। तो मच्छर के अंदर जो है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र जो है वो रोनाल्ड रोस के द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है विनस के फूलों की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो विनस के फूलों की डलिया के रूप में जो है यूप्लेक्टेला को जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है जापान में उपहार स्वरूप क्या भेंट किया जाता है। तो जापान में उपहार स्वरूप जो है यूप्लेक्टेला जो है भेंट किया जाता है। अगला प्रश्न है स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। तो स्पंजों के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को जो है ओस्टिया कहते हैं। अगला प्रश्न है स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है। तो स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा जो छिद्र है वो अस्कुलम कहलाता है। अगला प्रश्न है सिलेंट्रेटा संघ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सिलेंट्रेटा संघ को निडेरिया के रूप में भी जो है जाना जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा जीव जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। तो हाइड्रा के अंदर जो है रक्त नहीं होता है लेकिन ये श्वसन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रा। उसके बाद है प्रवाल क्या है। तो प्रवाल प्रवाल जो है एक समुद्री जीव है और इन्हीं प्रवाल की वजह से समुद्र के अंदर प्रवाल द्वीप भी बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चिपटे कर्मियों को किस संघ के अंदर रखा गया है। तो चिपटे कर्मियों को जो है प्लेटी हेलमिनिथिस नामक वर्ग के अंदर रखा गया है और चिपटे कर्मियों के अंदर गोलकर्मी फीता कर्मी आदि जीव आते हैं। अगला प्रश्न है फीता कर्मी किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है। तो फीता कर्मी यानी टेप वार्म जो है वो प्लेटी हेलमिनिथिस वर्ग का एक महत्वपूर्ण प्राणी है।
अगला प्रश्न है, किसके अध पके मांस खाने से फीताकृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो सूअर के अध पके मांस खाने से जो है फीताकृमि मनुष्य की आंत तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, गोलकृमि या सूत्रकृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो गोलकृमि और सूत्रकृमि को निमेथेल्मिनथीस के अंदर रखा गया है। अगला प्रश्न है, एस्केरिस द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो एस्केरिस के द्वारा मनुष्य में एस्केरियासिस रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फाइलेरिया नामक रोग जो है वो वुचेरिया बेनक्राफ्टी के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? तो एस्केरिस मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केचुआ में कौन सा रंग रक्त वर्णक उपस्थित होता है? तो हिमोसाइनिन जो है वो रक्त वर्णक केचुए के अंदर उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए के अंदर कोई आंख नहीं होती है। अगला प्रश्न है, केचुआ किसानों को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो केचुआ जो है भूमि को पोली करके जो है किसानों को लाभ पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कीटों के अंदर 3 जोड़ी टांगे होती हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर में लाल खून का उबार आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो स्तनधारी के पोषण के कारण होता है। अगला प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेशम का उत्पादन रेशम कीट के प्यूपा से होता है। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो घरेलू मक्खी का लार्वा मैंगोट कहलाता है। अगला प्रश्न है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू का विष उसके डंक में होता है। अगला प्रश्न है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो तितली की आंखें रात में इसलिए चमकती हैं क्योंकि उसके अंदर टेपिटम लूसिडम जो है एक प्रकार का अंग होता है, उसी के कारण जो है उसकी आंखें रात में चमकती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाले मच्छर कौन सा है? तो कालाजार जो रोग है वो सैंड फ्लाई नामक मच्छर की वजह से होता है। उसके बाद मलेरिया रोग का कौन सा वाहक है? तो मलेरिया रोग का मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसका वाहक है। और अगला प्रश्न है, कटल फिश किसके नाम से जाना जाता है? तो कटल फिश जो है वो सीपिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डेविल फिश किसके नाम से जाना जाता है? तो डेविल फिश ऑक्टोपस के नाम से जाना जाता है। अगला है, ऑक्टोपस में भुजाओं की कितनी संख्या होती है? तो ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? तो तारा मछली इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। अगला प्रश्न है, तारा मछली स्टारफिश किसके नाम से जाना जाता है? तो एस्टीरियस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? तो मछलियों में श्वसन क्रिया गिल्स के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव वास्तव में मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है वो वास्तव में मछली है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मछली नहीं है? तो स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा मछली है लेकिन स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कौन सी मछली वास्तविक है? तो फ्लाइंग फिश जो है वो वास्तविक मछली के अंदर आती हैं। अगला प्रश्न है, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जो जीव हैं वो मछली यानी मत्स्य वर्ग के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे विषैली मछली पाषाण मछली है। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। इसका कारण है क्योंकि वो श्वास जो है नहीं ले सकती हैं, वो जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को श्वास के रूप में उपयोग कर सकती हैं। उनके अंदर गिल्स यानी गलफड़े पाए जाते हैं, तो बाहर वायु में श्वास लेने के लिए जो है फेफड़ों की जरूरत होती है, इसलिए मछलियां मर जाती हैं। अगला प्रश्न है, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, केवल नर मेंढक टकराते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि नर मेंढक में जो है वाक कोश होते हैं जबकि मादा मेंढक में वाक कोश नहीं होते हैं।
अगला प्रश्न है मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो मेंढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। अगला प्रश्न है मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है नृशंस प्राणी कौन सा है? तो नृशंस प्राणी कछुआ है। कछुए को नृशंस प्राणी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है? तो घड़ियाल के अंदर जो है अश्रु ग्रंथि नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो सबसे विषैला सर्प जो है वो करेत है। करेत नाम का जो सर्प है वो सबसे विषैला है। अगला प्रश्न है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। अगला प्रश्न है पहला क्लोन पशु डोली कौन सा पशु है? तो डोली नाम की जो पहली क्लोन तैयार की गई थी वो एक भेड़ थी। अगला प्रश्न है विषैली छिपकली कौन सी है? तो विषैली छिपकली हिलोडर्मा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है उड़न छिपकली कौन सी है? तो ड्रेको नाम से जो है छिपकली को उड़न छिपकली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती हैं? तो वर्ण की लवक जो है उसकी वजह से गिरगिट जो है अपना रंग बदलती हैं। अगला प्रश्न है समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो समुद्री सर्प को हाइड्रोफिश के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है तो वे ध्वनि ग्रहण कैसे करते हैं? तो सर्प जो है त्वचा के द्वारा ध्वनि ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं? तो पक्षियों की हड्डियां वातिल प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी जो है वो गुंजन पक्षी है। अगला प्रश्न है शब्दिनी किस में वाक यंत्र हैं? तो शब्दिनी जो है पक्षी के अंदर वाक यंत्र हैं। अगला प्रश्न है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती हैं? तो पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से चल सकता है वह है? तो सबसे तेज गति से चलने वाला पक्षी जो है ऑस्ट्रिच है जो उड़ नहीं सकता है। अगला प्रश्न है वो कौन सा विलुप्त पक्षी है जिसके चोंच में दांत होता है? तो ऑर्कियोपेटेरिस जो पक्षी है उसकी चोंच में दांत होता है। अगला प्रश्न है पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पाओ क्रिस्टेसस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है किस पक्षी के दांत थे? तो आर्कियोप्टेरिस जो है उस पक्षी के चोंच में दांत होता है। अगला प्रश्न है वह कौन सा एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ते हैं? तो गुंजन पक्षी जो है वो पीछे की ओर उड़ते हैं। अगला प्रश्न है घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती हैं? तो अंगुलियों पर चिपकने वाला एक लेमिली युक्त गद्दियां होती है जिसके कारण वो चिकनी दीवार पर जो है चढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है वो कौन सा पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर को रेत में अंदर कर लेता है? तो उस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है व्हेल के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में 4 चेंबर होते हैं क्योंकि व्हेल जो है स्तनधारी प्राणियों के अंदर आती हैं और स्तनधारियों के अंदर सामान्यतः 4 कोष्ठक यानी 4 चेंबर का हृदय होता है। अगला है होमोसेम्पियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेम्पियंस आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है बिल्ली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण बिल्ली की आंखें रात में चमकती हैं। अगला प्रश्न है मानव का जैविक नाम क्या है? तो मानव का जैविक नाम होमोसेम्पियंस है। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता जो जंतु है इसको पालतू बनाया। अगला प्रश्न है वह स्तनधारी कौन है जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? तो गेंद के समान जो है वो कंटक चूहा हो जाता है जिसके ऊपर कांटे नुमा जो है संरचना होती है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा बंदर कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदर जो है वो बेबून होता है। अगला प्रश्न है फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो फेरोमोन्स जो है वो कीटों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क जो है वो भारत की सबसे बड़ी मछली है। अगला प्रश्न है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस एक प्रकार के जीव में
वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुना प्रांत नर को मार देती हैं। तो यह जो है क्रिया मकड़ी के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कर्तंक जो भाग है वह गजदंत के रूप में जो है बदलता है। तो ये थे जंतु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी जो हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर एक एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट एग्ज़ाम हो, सभी के लिए जो है बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।